हाय गाइस। फाइनली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड में शामिल चारों देशों के लीडर्स ने शुक्रवार 12 मार्च को पहली बार मीटिंग की। वैसे तो क्वाड 2007 में बना था, लेकिन उसके बाद गिरते पड़ते यहाँ तक कि बीच के 10 सालों में मरणासन हालत में रहने के बाद फाइनली क्वाड वापस जिंदा हो गया है। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे शी को। हाँ, वही शी, विनी द पू वाले। दरअसल शी ने अपने पूर्व के सीसीपी लीडर देंग शाओपिंग की बड़ी काम की सलाह को नज़रअंदाज किया और निकल पड़े चीन को फोर्ट्रेस बनाने। तो फिर कभी न कभी तो ये होना ही था। खैर, मीटिंग में क्या हुआ, इससे क्या निकला, उसे ज़रा और खुलने दो, उसे फिर देखेंगे। आज हम बात करते हैं क्वाड की हिस्ट्री और क्यों आज इसके बनने के 13-14 सालों बाद अचानक से इसको वापस से रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और जाते हुए घंटी बजाना मत भूलना। थैंक यू। देखो, 1980 के दौर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े लीडर हुआ करते थे, डेंग शाओपिंग। चीन के फ्यूचर को लेके उनकी एक लाख टके की थ्योरी थी, जो कि बड़ी कारगर भी थी। वो कुछ ऐसी थी कि चुपचाप देखो, अपनी पोजीशन को सिक्योर करो, मामलों को शांति से निपटाओ, अपनी ताकत को हमेशा छुपा के रखो, सही वक्त आने का इंतज़ार करो, अपनी प्रोफाइल को लो रखो और कभी भी लीडरशिप का दावा ना करो। इस तरह किसी भी तरह की संघर्ष की स्थिति को टाला जा सकता है। लेकिन 2007 में शी जिनपिंग के चाइनीज पॉलिटिक्स में उभार के साथ इस पॉलिसी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया और चाइना को 16वीं सदी की मध्यकालीन ग्रेट मिंग डायनेस्टी के तर्ज पर दोबारा से ग्रेट एम्पायर बनाने का काम शुरू कर दिया गया। बस इस क्षेत्र की दूसरी ताकतों के कान खड़े करने के लिए ये काफ़ी था। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक नए फोरम की शुरुआत की, जो कि मेनली सीज ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी पर बेस्ड था, जिसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी का सपोर्ट मिला। इसी साल सितंबर में मलाबार एक्सरसाइज के अंदर चारों ही देश और साथ ही सिंगापुर की नेवी ने हिस्सा लिया, जिसके बाद जाहिर तौर पर चाइना का सख्त विरोध आया और फिर क्वाड कुछ ठंडा सा पड़ गया। इसके कुछ वक्त बाद ही साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया में नए प्रधानमंत्री केविन रूट के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर हो गया। वहीं जापान में भी बीजिंग फ्रेंडली योशिदा नए प्रधानमंत्री बने और भारत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीजिंग दौरे के बाद भारत ने भी चीन के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देने की बात कही। हालांकि अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की वजह से भारत को क्वाड की सबसे कमज़ोर कड़ी कहा जाता रहा है, लेकिन लंबे समय तक अमेरिका खुद, खासतौर पर ओबामा दौर में, चीन को एक थ्रेट कंसीडर ही नहीं करता था, जो कि लगभग एक दशक तक क्वाड के इनएक्टिव रहने की सबसे बड़ी वजह रही। इस बीच शी जिनपिंग 2013 में चाइना के पैरामाउंट लीडर बन गए, जिसके बाद पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से भारत के साथ एलएसी पर लगातार आक्रामक रवैया देखा गया। सबसे पहले 2013 में देपसांग में, 2014 में लद्दाख के चूमर, 2017 में सिक्किम के पास डोकलाम और 2020 में गलवान वैली में संघर्ष की स्थिति बनी। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग को हथियाने में, जापान के साथ शिनकाकू आइलैंड को लेकर, ताइवान और तिब्बत में, साथ ही शिनजियांग में सुन्नी उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन का आक्रामक रूप देखने को मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2013 की जापान यात्रा के दौरान जापान के एक सीनियर मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि चीन पिछले 1500 सालों के इतिहास में शरारती रहा है और इससे जुड़ी असली चिंताओं को चीन के सिर्फ करीबी पड़ोसी ही समझ सकते हैं। खैर, क्वाड के रिवाइवल की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का यह स्वीकार करना रहा कि चीन अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति ही नहीं बल्कि एक मजबूत कंपटीटर भी है, जिसमें सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था पीएलए नेवी की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के साथ पैसिफिक में फर्स्ट आइलैंड चेन को तोड़ने की कोशिश करना। और यहाँ शिप किलर और गुआम किलर मिसाइल का प्रदर्शन अमेरिका की मिलिट्री ताकत को डायरेक्ट चैलेंज था, जिसके बाद अमेरिका में पहली बार चीन के खिलाफ दबाव देखा गया और चीन को साउथ चाइना सी में राइट टू नेविगेशन के लिए सीधे खतरे के तौर पर देखा जाने लगा। अब जब क्वाड दोबारा से खड़ा हुआ है, आज किसी को भी शी जिनपिंग के अंडर चाइना की बढ़ती हुई ताकत और उसके विस्तारवादी रवैये पर कोई शक नहीं है। लद्दाख एपिसोड के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का पक्ष साफ है। भारत की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का फायदा उठाकर
चीन ने लगातार भारत के आसपास मिलिट्री अलायंसेस बनाए हैं और भारत आगे ऐसा होते रहने नहीं देगा। स्कॉट मॉरिसन के अंडर ऑस्ट्रेलिया भी चीन के द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद भी अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। वहीं पुराना प्रतिद्वंदी जापान प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा के नेतृत्व में चीन के सैन्य इरादों को अच्छी तरह समझता है और अपनी पोजीशन पर मजबूती से डटा हुआ है। और ऐसे में अब जब जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका में भी चीन को लेकर कोई भ्रम बाकी नहीं है, उम्मीद है कि क्वाड की कार्यवाही अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। क्वाड को लेकर हम आगे भी आने वाली सारी अपडेट्स पर लगातार बात करेंगे। आज फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।